है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा, आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा, पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। परमेश्वर पिता की स्तुति हो, उसकी आशीष हो, उसके उपकारों के लिए। एक बार फिर से मैं धन्यवादित हूँ उस परमेश्वर पिता का जिसने मुझे ये अवसर दिया है, मौका दिया है कि मैं आपसे बातचीत कर सकता हूँ। उसी की आशीष, उसकी दया है। आप सबका मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में इस प्रोग्राम में जो है स्वागत करता हूँ। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, हम धर्मशास्त्र में जाएं, आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपकी आशीषों उपकारों के लिए। जितने लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, यदि वो बीमार की हालत में पाए जाते हैं, यदि वो निराश और हताश हैं, उनको आशीष दीजिए, उनकी बीमारी से उनको चंगाई दीजिए, उनके जो निराशापन है उसे खुशी में बदल दीजिए। हर बातों में आपको महिमा देते हैं, आपके वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपनी प्रार्थना सुना, हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष को मांगते हैं, आमीन।
आज हम परमेश्वर के वचन से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बातों को देखने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पे आएंगे तो उस समय जो है दो बातें जो है घटेगी, दो बातें होगी और उसे हम जो है देखेंगे। तो इन बातों को हम देखेंगे जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पे आएंगे तो पृथ्वी में जो लोग हैं, जो प्राणी हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को जो है सबसे पहले देखेंगे। तो धर्मशास्त्र जो बाइबल जो है इसके बारे में हमें क्या बताती है और क्या सिखाती है, इसको हम जो है धर्मशास्त्र से देखेंगे। और प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है, उसका जो आना है, ये प्रभु यीशु मसीह का जो है प्रतिज्ञा है। उसने प्रतिज्ञा किया है अपने चाहने वालों से, अपने जो लोग हैं उसके, उनसे जो है उसने प्रतिज्ञा किया है, उनके साथ उसने वाचा बांधा है और कहा है कि मैं एक दिन तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। यदि हम यूहन्ना की सुसमाचार उसके 14 अध्याय से यदि हम पढ़ना शुरू करें, उसके पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, वहाँ पर इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो है उनके लोगों से कहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, जो ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, सच्चा ईश्वर है। उनको प्रभु यीशु मसीह जो है इस प्रकार से जो है उनके साथ प्रॉमिस करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा मन जो है व्याकुल न हो। इस प्रकार से जो है प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को जो है आश्वासन देते हैं, जब कहते हैं कि तुम्हारा मन जो है किसी भी रीति से, किसी भी प्रकार से व्याकुल न हो, भयभीत न हो। मैं पिता के घर में जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और फिर वापस आऊँगा और तुम्हें लेकर जाऊँगा। यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह जो है उनके जो मानने वाले हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये मान लेते हैं कि वही सच्चा परमेश्वर है, सच्चा ईश्वर है और वही है हमारा मुक्तिदाता, मोक्षदाता। उनके साथ वो प्रॉमिस करता है, एक वाचा बांधता है, कहता है कि मैं फिर से आऊँगा और तुम्हें जो है लेकर जाऊंगा, जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। यूहन्ना की सुसमाचार उसके 14 अध्याय एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद में इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो है अपने लोगों के साथ प्रतिज्ञा करता है और उनको कहता है कि तुम्हारा मन कभी भी खेदित ना हो, कभी भी निराश ना हो, कभी भी तुम हताश ना हो, कभी भी व्याकुल ना हो। मुझ पर विश्वास रखो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं एक दिन निश्चय आऊँगा, जरूर आऊँगा और मैं तुम्हें लेकर जो है जाऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से प्रतिज्ञा करते हैं और वो जो है स्वर्ग को चले जाते हैं। और रही बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो उस समय जो है दो बातें घटेगी। पहली बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जो है देखेंगे। तो आइए धर्मशास्त्र में जो है जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा उस समय हम किन किन बातों को देखेंगे, इसको हम आज जो है धर्मशास्त्र बाइबल से हम देख सकते हैं। मेरे साथ खोल लीजिए, यदि आपके पास बाइबल है तो मत्ती की सुसमाचार उसके जो है 24 अध्याय जो है और उसके 27 पद हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत्ती की सुसमाचार उसके 24 अध्याय 27 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। वो कहता है कि जिस प्रकार से बिजली जो है बारिश के समय आप देखे होंगे कि बिजली जो है बादल पर चमकती है, एक छोर से दूसरे छोर तक वो चली जाती है और उसको हम अपनी आंखों से देखते हैं, उस बिजली की चमक को, उस कड़क को, और उसको देखकर हम कई बार जो है डर भी जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा आगमन जो है उसी प्रकार से होगा, जिस समय बारिश के समय जो है जो बिजली चमकती है और उसको जो है अपनी आंखों से तुम लोग देखते हो, वैसा ही मेरा आगमन भी होगा। और प्रभु यीशु मसीह का जब आगमन होगा तो हम उसको जो है देख नहीं पाएंगे और प्रभु यीशु मसीह को अपनी आंखों से हम देखेंगे। ये पहली बात है। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे तो उसको हर एक इंसान जो है अपने आंखों से देखेगा। और जब उस समय जब प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर देखेगा, जो उसके लोग हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, जो धीरज के साथ, बड़े विश्वास के साथ जो उसकी बाट जो रहे हैं, जो उसकी इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी आनंद का दिन होगा, वो बड़ी खुशी का दिन होगा जब प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आएंगे, जब उनको अपनी आंखों से देखेंगे, ओ जयकार के, ओ स्तुति के गीत गाएंगे, हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की जो है इंतजार कर रहे हैं बड़े धीरज के साथ, और कि कब प्रभु यीशु मसीह आएगा। हम उसकी बाट जो रहे हैं कि मेरा प्रभु एक दिन जरूर बादलों पर आएगा और मुझे लेके जाएगा। और जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएगा तो पहली बात है कि उसको हम
देखेंगे और उसको देखकर जो है हम जय जयकार के गीत गाएंगे। लेकिन आइए उसके और वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। मत्ती सुसमाचार उसके 24 अध्याय उसके 30 पद में इस प्रकार से कहता है, तब और पृथ्वी के सारे कुल के लोग जो है उसको देखेंगे। पृथ्वी के ऊपर जो है जितने भी कुल के लोग हैं, जितने भी भाषा के लोग हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, जितने भी विश्वास के लोग हैं, हर एक इंसान, हर एक मानव जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो उसको हम अपनी आंखों से जो है देखेंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे उस समय जो मसीह विश्वासी हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, वो आनंदित होंगे। लेकिन जो मसीह पर विश्वास नहीं करते, जो प्रभु यीशु मसीह को अभी तक ग्रहण नहीं किया है, जो उसके वचनों को ग्रहण नहीं किया है, उनके लिए बड़ी दुख का समय होगा, बहुत ही कष्ट का समय होगा, बहुत ही परेशानी का समय होगा जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। और उस समय लोग अपनी छाती पीटेंगे, उस समय रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन उस समय कुछ नहीं होगा, क्योंकि अनुग्रह का जो दरवाज़ा है वो बंद हो जाए रहेगा। तो इससे पहले वो दिन आए, वो समय आए और प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए और हम उसे अपनी आंखों से देखें। वो धर्मी जो प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं वो भी प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, और जो अधर्मी है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, जो ये नहीं मानते कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, वो भी प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर देखेंगे। और उसको देखकर जो है उस समय जो है याद करेंगे कि मेरे भाई ने, मेरे किसी बहन ने मेरे पास आई थी और मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताई थी कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वही सच्चा परमेश्वर है, वही सत्य मार्ग का जीवन है, वही जो है हमें स्वर्ग ले जा सकता है, वही जो है हमें उद्धार दे सकता है। अब मैंने उसको ग्रहण नहीं किया, मैंने उसको जो अपनाया नहीं, मैंने उसको ठुकरा दिया। और उस समय लोग रोएंगे, छाती पीटेंगे, और उस समय लोग जो है आंसू बहाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा, उनका कुछ नहीं होगा, और वो भी प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। यही समय है, ये समय प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए रखा है कि हम यही समय में जो है प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे सकते हैं। विश्वास के साथ जो है प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण कर सकते हैं, और विश्वास के जरिए जो है हम अपने पापों से जो है छुटकारा और उद्धार और मुक्ति और मोक्ष को हम जो है प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो उसको अधर्मी और धर्मी, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जो विश्वास नहीं करते, सारे कुल के लोग, सारे भाषा के लोग प्रभु यीशु मसीह को जो है बादलों में आते हुए देखेगा। और वो समय बहुत ही जो है दुख का समय होगा उनके लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, उनके लिए खुशी का समय होगा। सिर्फ उस पर विश्वास ही करना काफ़ी नहीं है। जो विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो विश्वास में बने रहें, साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह जैसा उसको जीवन व्यतीत करने के लिए बोलता है, जिस प्रकार से जीने के लिए सिखाता है, उसी प्रकार से वो जीवन जिए। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ गए तो हम उसके साथ जाएंगे, बड़े खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ, ओ जय जयकार के गीत गाते हुए, स्तुति और महिमा करते हुए हम प्रभु यीशु मसीह से बादलों में मिलेंगे। अपनी आंखों से प्रभु यीशु मसीह को हम देखेंगे। आइए परमेश्वर का वचन जो है और आगे क्या कहता है हम उसको देखेंगे। यदि जो है प्रेतों का काम उसके 1 अध्याय यदि हम उसके 9 पद से यदि हम पढ़ना शुरू करें, वहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह जो है मृतकों में से जी उठे, और जी उठने के बाद जो है अपने चेलों को जो है और बहुत सारे लोगों को जो है 40 दिन तक जो है वो दिखाई देते रहे। उसके बाद क्या हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह जो है अब जब स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो जो है प्रभु यीशु मसीह को सारे लोग जो उसके चेले और सारे यहूदी लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को अपनी आंखों से देख रहे थे कि उनकी आंखों के सामने प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्ग की ओर जो है उठाए लिए जा रहे हैं, वो स्वर्ग को जा रहे हैं। और लोग जो है बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि हमारा जो स्वामी है, हमारा जो राजा है, हमारा जो प्रभु है, अब वो हमसे बिछड़ने वाला है, अब वो जो है हमसे दूर जा रहा है, और बहुत ही दुखी रहते हैं, बहुत ही हताश हो जाते हैं। ऐसे समय में जब वो स्वर्ग की ओर अपनी नज़र टिकाए रहते हैं, देखते रहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, तो इसी समय में जो है स्वर्गदूत जो है उनके सामने में प्रकट होते हैं, और स्वर्गदूत उनसे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि जिस रीति से प्रभु को जो है स्वर्ग की ओर जाते हुए देख रहे हो, उसी तरह जो है प्रभु एक दिन जो है बादलों में आते हुए तुम्हें दिखाई देगा। मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को उठा लिए गए, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को जो है हम स्वर्ग से आते हुए देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह को अपनी आंखों से हम देखेंगे जब वो बादलों पे आएगा। वो दिन कैसा होगा? यदि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं तो उस दिन आपके लिए कितना दुख और कितना संकट भरा दिन होगा।
आइए हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने जीवन को उसको दे दें, ताकि वो दिन हमारे लिए आनंद का दिन हो, खुशी का दिन हो, और वो जो दिन है जो है बहुत ही जो है आनंदमय दिन होगा, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, जब हम उसे अपनी आंखों से देखेंगे। आइए हम उस पर विश्वास करें। वही सच्चा खुदा है, वही सच्चा परमेश्वर है, जिसने हमारे लिए अपनी जान को दिया, जिसने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो पहली बार तो वो प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए एक उद्धारकर्ता के रूप में जो है इस संसार में जन्म लिया, जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। लेकिन अभी जब वो आने वाले हैं दोबारा, तो एक राजा बन के आ रहे हैं, एक न्यायकर्ता बन के आ रहा है, जो कि हर एक इंसान का जो है न्याय करेगा, लेखा लेगा। चाहे हम जो है अंधकार में पाप किए हों, या घर के अंदर किए हों, या बाहर किए हों, या जंगल में किए हों, कहीं छुप कर किए हों, कहीं भी क्यों न किए हो, लेकिन हर एक इंसान का, हर एक मानव जाति का लेखा न्याय प्रभु यीशु मसीह करेगा। वो न्यायकर्ता बनकर जो है वो आने वाला है। आइए हम उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने ईमान को उस पर लाएं, और हम बचाए जाएंगे। हम जो है उस अनंत मृत्यु से जो है हम बचाए जाएंगे। जो अनंत मृत्यु, जो आग की झील है, जहाँ पर रोना और दांत पीसना है, उस जगह से जो है यदि बचना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम जो है उसको अपनी आंखों से देखेंगे। हर एक इंसान जो है जो उस पर विश्वास करता नहीं करता, वो भी जो है उसको अपनी आंखों से देखेगा। आइए हम आगे देखते हैं और आगे क्या करता है। यदि मेरे साथ निकाल लें इब्रानियों की पत्री, उसके 9 अध्याय उसके 28 पद पढ़ेंगे। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में जब जन्म लिए थे, तो वो जो है इस संसार को मुक्तिदाता के रूप में जो है जन्म लिए, और उसने जो है सारे मानव जाति का जो है पाप जो है अपने ऊपर उठाकर जो है अपने आप को कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया, ताकि सारे मानव जाति, सारे इंसान जो है मुक्ति, मोक्ष को प्राप्त करे, अनंत जीवन को प्राप्त करे। जो रिश्ता पिता के साथ जो हमारा था पहले, वो टूट चुका था, और रिश्ता को फिर से जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया। लेकिन वहाँ पर नीचे वचन में लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह अब जो है न्याय बन के आ रहा है, जो हमारा न्याय करेगा। उस समय वो किसी का जो है पाप क्षमा नहीं करेगा, लेकिन हर एक का पाप का न्याय करेगा, उनका लेखा लिया जाएगा। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि हमने प्रभु यीशु मसीह के वचन के तहत उसके कहे अनुसार यदि हमने जीवन जिया है, धर्मीमय जीवन जिया है, तो प्रभु यीशु मसीह जो है हमें स्वर्ग में जो है जगह देगा। यदि हमने जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उसका इनकार किया है, और जो है हमने बहुत सारे पाप, गुनाह, अपराध किया है, तो प्रभु यीशु मसीह जो है हमें जो है उस नरक के झील में जो है हमें फेंकने का आदेश देगा। यदि उस नरक के झील से बनना है, उस धधकती हुई भट्टी से बचना है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर अभी से विश्वास करना है, और प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। आइए हम उस पर विश्वास करें, अपने ईमान को लाएं, क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर है, वही सच्चा खुदा है। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, तो हम उसको अपने आंखों से देखेंगे। और यदि हम प्रकाशित वाक्य उसके 1 अध्याय उसके 7 पद पढ़ें, वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो कहता है कि जो है पृथ्वी में जितने लोग हैं, जितने प्राणी हैं, सब अपने आंखों से जो है प्रभु यीशु मसीह को जो है देखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसके 1 अध्याय उसके 7 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सब के सब लोग जो है अपने आंखों से देखेंगे। यहाँ तक कि जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जो क्रूस पर चढ़ाए हैं, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सताया, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मारा है, वे लोग भी जो है प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। और जो है उस समय प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जो है उनका जो है पुनरुत्थान होगा, एक विशेष पुनरुत्थान होगा। इस बात को जो है हम दानियल की पुस्तक उसके 12 अध्याय और उसके 2 पद में हम देख सकते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है वहाँ पर जो है जब प्रभु यीशु मसीह आने से पहले जो है जो पृथ्वी के नीचे में जो सो रहे लोग हैं, उनका जो है पुनरुत्थान होगा, और विशेष पुनरुत्थान होगा। कुछ लोग जो है अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे, और कुछ लोग जो है अधर्म करने के लिए जी उठेंगे। उस समय जो है जो लोग प्रभु यीशु मसीह को सताए हैं, जो लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को दुख दिए हैं, जो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जो है क्रूस पर चढ़ाया है, वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह को जो है अपनी आंखों से देखेंगे जब वो बादलों पर आएंगे। तो ये विशेष पुनरुत्थान होगा जो बाइबल हमें बताती है। दानियल की पुस्तक उसके 12 अध्याय और 2
पद में हम इस बात को देख सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हम प्रियो अपनी आंखों से देखेंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये बातें जो है झूठी नहीं है, ये सच्ची है। हर एक बात जो बाइबल में लिखी है वो जो है पूरा होते जा रहा है और हुआ है और होते जा रहा है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की जो है बातों पर विश्वास करें। उसका हर एक बात जो है पूरा हो रहा है। बाइबल आप पढ़ के देखिए, हर एक बातें जो हम अपनी कानों से सुनते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, जो हमारे आसपास जो घटना घट रही है, सब जो पूरा हो रहा है वो बाइबल में पहले से लिखा हुआ है। परमेश्वर ने अपने दासों के माध्यम से वो बाइबल को लिखा है और जो है वो बाइबल में हर एक बातें जो है, हर एक घटना लिख चुका है। आइए इस बातों पर हम विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और उसको अपनी आंखों से देखेंगे। मान लीजिए यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है उद्धारकर्ता के रूप में, यदि आपने विश्वास ही नहीं किया है, और जब प्रभु यीशु मसीह बातों पर आएगा और उससे जब हम अपनी आंखों से देखेंगे, उस समय आपका हालत क्या होगा, उस समय कैसा आपका जो है उस समय रहेगा, वो कितना दुख का, कितने संकट का समय रहेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो वो न्याय करने आ रहा है और वो जो है हमें नरक में, जो अधर्मी जो लोग हैं, जो उस पर विश्वास नहीं करते, उनको नरक में जो है वो डाल देगा, जहाँ पर रोना, आंखों से आंसू बहना, दांत का पीसना, जहाँ पर तड़पना, जहाँ पर जलन है, जहाँ पर दुख ही दुख है, ऐसी जगह में जो है वो प्रभु यीशु मसीह न्याय करके जो है वो अधर्मियों को जो उस पर विश्वास नहीं करते डाल देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जब धर्मशास्त्र बाइबल बताती है, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उसको धर्मी अधर्मी, जो विश्वास करने वाले लोग हैं, जो अविश्वासी लोग, वो सब देखेंगे। तो इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह आए, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर प्रकट हो, क्यों ना हम अपने पापों से पश्चाताप करें, मन फिराएं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, ताकि जब वो बादलों पर आए वो दिन हमारे लिए आनंद का हो और जो है खुशी का दिन हो। आइए हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो पहली जो बात होगी, उसको हर एक इंसान अपनी आंखों से देखेगा। हर एक इंसान अपनी आंखों से देखेगा जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। दूसरी बात है, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे तो जो है हर एक इंसान जो है अपने कानों से सुनेगा। हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए अपनी आंखों से देखेंगे नहीं, बल्कि उसको अपने कानों से भी हम सुनेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है गुप्त रूप से नहीं आएंगे, वो प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो स्वर्गदूतों के साथ जो आएंगे और उस समय जो है वो तुरहियों फूंका जाएगा। उस समय जो है वो बाजों की आवाज़ जो है हम सुनेंगे, बड़े गड़गड़ाहट के साथ आएंगे। इस बात को जो है हम बाइबल से देख सकते हैं। यदि आप देखना चाहते तो मेरे साथ खोल लीजिए पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसके 4 अध्याय, यदि हम उसके 16 पद से लेकर 18 तक पढ़ें तो उस पर लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो बड़े ही आवाज़ के साथ आएगा, वो अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है गुप्त रीति से आएगा। प्रभु यीशु मसीह कभी भी जो है गुप्त रीति से नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह जब भी आएगा वो स्वर्गदूतों के साथ आएगा, बड़ी आवाज़ के साथ आएगा, बड़े ही ध्वनि के साथ आएगा, तुरही फूंकी जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये सिखाते हैं, लोगों को बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है गुप्त रीति से आएंगे। जब वो आएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो चोर की नहीं आएंगे। इसका मतलब ये है कि चोर जो है जब चोरी करने के लिए आता है तो किसी को बता कर नहीं आता कि मैं आपके घर में चोरी करने आया हूँ। उसका कोई समय नहीं होता, वो अचानक आता है चोरी करने के लिए। उसी प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो जब कब आएगा, किस समय आएगा, किस घड़ी में आएगा, ये किसी को भी पता नहीं है, वो अचानक आएगा। जब प्रभु यीशु मसीह जब अचानक आएंगे और जब ये बात किसी को पता नहीं है तो हमें किस रीति से अपने आप को तैयार रखना चाहिए। हमें इतना ही पता है जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे तो जो है बहुत सारे चिन्ह जो है हम जो है देख सकते हैं अपने आसपास। बहुत सारे घटनाएं जो घट रही है, जो बाइबल में लिखा है, उन बातों को जो है हम देख सकते हैं, अपने कानों से सुन सकते हैं और अपने आंखों से एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए देखेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए हम देखेंगे, लेकिन ये हमें पता नहीं कि कब प्रभु यीशु मसीह आएगा, किस समय आएगा, किस घड़ी में आएगा। बाइबल इसके विषय में कुछ नहीं बताती है, लेकिन इतना बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जो है जब आएंगे तो वो अचानक आएंगे, उनका आना जो है अचानक होगा। तो आइए हम उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम इतना जान गए कि प्रभु यीशु मसीह जो है आने वाले हैं और उसको जो है विश्वासी और जो अविश्वासी हैं वो भी अपनी आंखों से देखेंगे, और जो बहुत सारे
घटनाएं जो घट रही है, जो बाइबल में लिखा हुआ है, जो पूरा होते जा रहा है सारे भविष्यवाणी, तो इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है बहुत ही निकट है। तो ऐसे स्थिति में जो है, ऐसे समय में जो है बुद्धिमानी इसी में है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जो है उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लें, अपने पापों से मन फिरा लें, जो गुनाह, जो अपराध जो हम कर रहे हैं उसको जो है हम छोड़ दें, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं, क्योंकि वो प्रेमी है, वो हमसे प्यार करता है। उसने हमारे खातिर जो अपने आप को जो है क्रूस पर बलिदान कर दिया है, उसने अपनी जान जो है हमारे लिए दिया है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे मोहब्बत करता है। वो नहीं चाहता कोई भी आत्मा नाश हो जाए, वो नहीं चाहता कि कोई भी जो है बर्बाद हो जाए, वो हर एक को बचाना चाहता है, हर एक को जो है वो बचाना चाहता है, हर एक को अनंत जीवन देना चाहता है। इसलिए उसने अपने आप को जो है कलवरी क्रूस पर बलिदान किया, इसलिए उसने कष्ट और दुख उठाया। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे माताओं, मेरे बुजुर्गों, हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा अपनी आंखों से हम उसको देखेंगे। वो विश्वासी अविश्वासी भी प्रभु यीशु मसीह को देखेगा। इससे पहले कि हम उसको अपनी आंखों से देखें, इससे पहले कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो बादलों पर जो है आवाज़ होगी, वो जो है तुरियों फूकी जाएगी, स्वर्गदूतों के साथ आएगा। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की जो भविष्यवाणी पर विश्वास करें। ये सारे बातें पूरा होगा, निश्चित पूरा होगा। ये झूठी बातें नहीं है, ये सच्ची बातें हैं। बाइबल की सारी बातें पूरी होती हुई जा रही है, एक एक करके सारी बातें जो है पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। ये भी बातें जो है पूरा होगा जब प्रभु यीशु मसीह बातों पर आएगा। हम देखेंगे अपनी आंखों से और अपने कानों से सुनेंगे। तो जब ये बातें आज आपने सुना है और जब इस बातों पर हम मनन कर रहे हैं सभी मिलकर, तो आइए हम अपने आप को जो तैयार करें। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया उद्धारकर्ता के रूप में, तो आपको मुझको चाहिए कि हम अपने विश्वास में मजबूत खरे उतरते जाएं, बने रहें, क्योंकि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। और कई लोग ये सोचते हैं कि मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया है, इसका मतलब है कि वो स्वर्ग में जो है उसका जगह बन गया है। ऐसी बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण कर लिया है तो हमें चाहिए कि हम जो है प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जो अपने जीवन को यापन करें, जैसा प्रभु चाहता है वैसा जिए। कई बार हम विश्वास करते हैं, विश्वास करने के बाद चट जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सब करते हैं, लेकिन जो है हम पाप करना नहीं छोड़ते। हमें चाहिए कि हम पाप करना छोड़ दें, पवित्रताई का जीवन जिए। और जिन लोगों ने जो प्रभु यीशु मसीह को अभी तक ग्रहण नहीं किया है, आपके लिए अभी समय है, अभी मौका है, यही समय है। आइए प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दें, प्रभु यीशु मसीह को अपना लें, उसको उद्धारकर्ता के रूप में अपना लें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्द आने वाला है। जब वो आएगा हम अपने आंखों से देखेंगे, अपने कानों से हम उसको सुनेंगे। जब ये बातें घटने वाली है, जब ये होने वाली है, जब सच्ची बातें हैं, तो आइए हम इस पर विश्वास करें, यकीन करें और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपने ईमान को लाएं। तभी हमें जो है स्वर्ग में जगह मिलेगा। और स्वर्ग में जहाँ पर आनंद है, जहाँ पर खुशी है, जहाँ पर कोई बीमारी नहीं, जहाँ पर कोई गरीबी नहीं, जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं, जहाँ पर जो है कुछ नहीं, जहाँ पर सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है, वो परमेश्वर पिता की उपस्थिति है, वही हमारा सच्चा देश है। हम तो यहाँ परदेसी हैं, हम स्वर्ग में जाएंगे, वही हमारा देश है, वही हमारा स्वदेश है। वहाँ जाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। वो बहुत ही जल्द आ रहा है, हम उसको अपनी आंखों से देखेंगे, हर एक इंसान अपनी आंखों से देखेंगे। यही समय है, आइए हम उस पर विश्वास करें। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु, जब आपके वचन को मनन किया, जितने लोगों ने सुना है उनको सहायता कीजिए कि आपको उद्धारकर्ता को ग्रहण कर सके, विश्वास रूपी जीवन जी सके। धन्यवाद करते प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।